मुसलमान भी एक काम करें 22 जनवरी को कि मस्जिद में, मदरसों में राम के नाम का जाप और JSR के नारे लगाएं, रैलियां निकालें और दर्शन करने के लिए मुसलमान अयोध्या पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अभी आपने वीडियो देखी है, इसकी हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा। इस वीडियो को वायरल करने के बाद ये कहा जा रहा है कि मौलाना लोग भी अब मैदान में आ चुके हैं और पूरी तरीके से राम मंदिर का समर्थन कर रहे हैं और मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि मुसलमान अयोध्या जाएं और 22 जनवरी को अपने मदरसों में, अपने मकतब में, अपनी दरगाहों में, अपनी इबादत गाहों में राम राम का जाप करें और अयोध्या की तरफ निकलें और निकलते वक्त में JSR के नारे लगाते हुए जाएं। इस वीडियो की हकीकत क्या है, पहले आप इसको सुन लीजिए और उसके बाद में जिस तरीके से 22 जनवरी करीब आती जा रही है, लोगों के अपने अपने मुंह खुलते जा रहे हैं, मुसलमानों को लोगों के मशवरे, यहाँ तक कि अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले भी मुसलमानों को मशवरे देने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले तो आप इस वीडियो को सुन लीजिए और जो अभी आपने वीडियो देखा है उस वीडियो के अंदर और इस वीडियो में एक अंतर आपको नज़र आएगा, उसका ज़रूर आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। दोनों वीडियो मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप इस वीडियो की हकीकत को अच्छी तरीके से समझ जाएं। पहले तो आप वो वीडियो देखिएगा जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही है। मुसलमान भी एक काम करें 22 जनवरी को कि मस्जिद में, मदरसों में राम के नाम का जाप और JSR के नारे लगाएं, रैलियां निकालें और दर्शन करने के लिए मुसलमान अयोध्या। ये वो वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही है, ये आपने सुन ली। यानी कि इसमें मौलाना ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुसलमान भी ये काम करें कि 22 जनवरी को अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में, अपनी इबादत गाहों में, अपनी दरगाहों में राम नाम का जाप करें और 22 जनवरी को अयोध्या की तरफ JSR के नारे लगाते हुए उद्घाटन में शामिल हों। लेकिन हकीकत क्या है, आइए मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि आपने पहली वीडियो देख ली, अब दूसरी वीडियो भी देख लीजिएगा किस तरीके से चोरी करके वीडियो को एडिट करने के बाद में मौलाना को बदनाम किया जा रहा है और मुसलमानों को इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मौलाना लोग मशवरा दे रहे हैं और मैदान में उतर कर आए। हकीकत क्या है, अब ये सुन लीजिए। मुसलमान भी एक काम करें 22 जनवरी को कि मस्जिद में, मदरसों में राम के नाम का जाप करें माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन और JSR के नारे लगाएं, रैलियां निकालें और पहली वीडियो जो आपने देखी उसके अंदर राम का नाम जाप करें, यहाँ पर उसको रोक दिया और रोकने के बाद में यहाँ से एक लफ्ज़ को कट कर दिया। वो लफ्ज़ क्या था कि माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहली वीडियो में आपने ये नहीं सुना था। तो ये थी उस वीडियो की हकीकत जो मुसलमानों को सिर्फ धोखे के नाम पर बरगलाने की कोशिश की गई। अब हकीकत पर मबनी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें दिल्ली के अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी ने ये दावा किया है और उन्होंने प्रेस में आकर के इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा है कि दिल्ली के अंदर 22 जनवरी को 36 दरगाहों में दिवाली मनाई जाएगी। इसी रिपोर्ट को लेकर के अली सोहराब ने इस रिपोर्ट को अपने ट्विटर हैंडल से शाया किया और वो लिखते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर बने मंदिर को संवैधानिक प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है कि उस दिन वो एक अभियान चलाएगी जिसमें ऐतिहासिक जामा मस्जिद और निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह सहित दिल्ली की दरगाहों और मस्जिदों में बाबरी मस्जिद के स्थान पर बने मंदिर का जश्न मनाते हुए दीपक जलाए जाएंगे। मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे 36 पवित्र जगहों का चयन किया गया है कि जहां बाबरी मस्जिद के स्थान पर बने मंदिर का जश्न मनाते हुए दीपक जलाए जाएंगे। वहीं पर इसी खबर को लेकर राठौर हिंदुस्तानी भी कहती हैं कि 22 जनवरी को बीजेपी के अल्पसंख्यक शाखा एक अभियान चलाएगी जिसमें ऐतिहासिक जामा मस्जिद और निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह सहित दिल्ली की दरगाहों और मस्जिदों में दीपक जलाए जाएंगे। प्रमुख मोर्चा जमाल सिद्दीकी ने कहा कि वे 36 ऐसे पवित्र जगहों का चयन किया है। इसी को ABP न्यूज़ ने भी अपने जगह दी है, उन्होंने भी इसको छापा है। यानी कि मुसलमान तो मुसलमान अब दरगाहों के अंदर भी जहां पर
वो लोग अपने आप को मुजावर कहते हैं, जो लोग वहाँ पर अपने आप को खादम कहते हैं, उन खादिमों की हालत भी 22 जनवरी को सामने आ जाएगी। ये वही निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह है कि जहाँ पर आप आले हज़रत का सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है कि जहाँ पर आप मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते। यानी कि आप यहाँ पर सलाम पढ़ेंगे, आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ेंगे, वहाँ से भी भगा दिया जाएगा। लेकिन एक यहाँ से एक पैगाम ये दिया जा रहा है कि राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन होगा राम मंदिर का, उस दिन दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर भी और निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह में भी और इसी तरह 36 ऐसी दरगाहों के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। यानी कि उद्घाटन का जश्न मनाया जाएगा। राम मंदिर के उद्घाटन पर लोग खुशियां मनाएंगे। ना जाने ये लोग कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो इस्लाम को भी और मुसलमानों के ईमान को भी बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों का ईमान छीनने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। एक बात और याद रखिएगा कि कितना भी बड़ा आदमी ईमान वाला क्यों ना हो, जैसे वो बीजेपी में जाता है उसका ईमान भी डोल जाता है और उसका ईमान भी यानी कि डगमगाने लगता है पैसे के सामने या राजनीति के सामने या दूसरों को सिर्फ ये इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए। ये लोग इस तरीके के ऊट पटाक बयान देते रहते हैं और मीडिया में आकर के अपने आप को हीरो बन जाते हैं मुसलमानों के अंदर अफरा तफरी मचाने के बाद में। और दूसरे तबके के लिए अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हाँ मुसलमान ऐसा ही है या इस्लाम ऐसा है, जो मुसलमान कहते हैं वो ऐसा नहीं है, ये शख्स जो कह रहा है यही सही है। हकीकत क्या है कोई भी जानने की कोशिश नहीं करता है। 22 जनवरी मुसलमानों के लिए दिन नहीं है, ये दूसरे तबके का दिन है। वो अपने आप को इस दिन जश्न मनाएं या खुशियाँ मनाएं, जो चाहें वो मनाएं कि उनके मंदिर का उद्घाटन है। मुसलमानों के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि इस दिन आप जहाँ भी रहें अपने आप से अपनी जगहों को अपने आप को सुरक्षित कर रहें, क्योंकि 22 जनवरी वाले दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुड़दंग तो ज़रूर मचना है। क्योंकि ये लोग निकलेंगे, हुड़दंग मचाते हुए निकलेंगे। इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है कि इनकी रैलियां निकलती हैं तो उनकी रैलियों के अंदर कैसे नारे होते हैं, उनकी रैलियों के अंदर किस किस तरीके के नारे लगा करके और कैसे कैसे गाने बजा करके मुसलमानों को चिढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो 22 जनवरी का दिन तो ये लोग और भी ज़्यादा इस तरीके का हुड़दंग मचाने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पर रहें सुरक्षित रहें, अपने स्थान पर रहें। हो सके तो उस दिन आप काम काज छोड़कर अपने घर के अंदर अपने माँ बाप, अपनी बीवी, बच्चों के साथ में रहें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला सालिमों के अमल से बेखबर नहीं। जब उसकी तरफ से इंतकामी अमल आएगा तो फिर तुम देखोगे। इसी बात का नारा मेरा याद रखोगे। चंद सालों के बाद या चंद महीनों के बाद कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा।